प्रेज द लॉर्ड। आज 28 तारीख दूसरा महीना, हम लोग लैंड स्पेशल का 11वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं लूका की किताब 1 अध्याय 37 वचन, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर का वचन मतलब सब कुछ मुमकिन है। ये वचन में गैब्रियल देवदूत ने शब्द लेके आया, मां मरियम के पास शब्द लेके आया, और ये शब्द क्या है? स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त। यही शब्द मां मेरी के गर्भ में शरीर रूप धारण करेगा। कभी आपने सुना कि कोई कुंवारी एक बच्चे को जन्म देगा? कभी आपने सुना एक कुंवारी बिगर मनुष्य को जाने एक बच्चे को जन्म देगा? कभी नहीं सुनेगा। एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक ऐसा परिस्थिति जो नामुमकिन है, लेकिन गैब्रियल देवदूत ने वचन लेके आया। वचन ये परमेश्वर का वाचा है। परमेश्वर का वाचा ही विश्वास का नींव है। परमेश्वर का वाचा ही विश्वास का नींव है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वास का नींव देवदूत ने लेके आया, ये मां मरियम को दिया। देखो, परमेश्वर का एक भी शब्द सामर्थ के बिना नहीं है। परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का शब्द मतलब गारंटी, 100% होगा मतलब होएगा, क्योंकि परमेश्वर को नामुमकिन कुछ नहीं है। परमेश्वर का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो फेल हो गए है। जो देवदूत ने शब्द लेके आया, वही शब्द शरीर रूप धारण किया। शरीर रूप मतलब परमेश्वर का शब्द ने शरीर रूप धारण किया। इसका मतलब है परमेश्वर का संदेश मनुष्य जाति को शरीर में से मिला। शरीर में से परमेश्वर का संदेश क्या था? यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो शब्द है वो देहधारी हुआ। देहधारी मतलब शरीर को धारण किया, शरीर को, और मनुष्य जाति को संदेश दिया। देखो कहां से संदेश दिया? क्रूस के ऊपर से। 2026 साल पहला प्रभु यीशु क्रिस्त जो शब्द था शरीर रूप धारण किया, क्रूस पे से पूरा मनुष्य जाति को संदेश दिया। संदेश कि वही उद्धार का कारण है, वही उद्धार का कारण है, वही अपने को अनंत काल का जीवन दे सकता है। अभी मेरे को एक प्रश्न पड़ा, प्रभु यीशु क्रिस्त ने शरीर रूप धारण क्यों किया? क्योंकि शरीर पाप का सामर्थ्य को नाश कर सकता है। पाप का सामर्थ्य को, यह विश्वास करना है आपको। कुंवारी कन्या ने प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया, प्रभु यीशु क्रिस्त को, और वही शरीर अपने को उद्धार के लिए, उद्धार के लिए, हालेलुया, अपने को बचाने के लिए विश्वास कर। परमेश्वर का कई वाचा पवित्र ग्रंथ में तेरे लिए, मेरे लिए लिखा हुआ है। वो बोलते हैं मैं कभी भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या है? विश्वास का वचन है। यही विश्वास का बुनियाद है। मैं तेरे संग संग चलूंगा, ये विश्वास करना है तेरे को। ये बुनियाद है, ये वचन तेरे लिए बुनियाद है। कई बातें अपने पितरों को परमेश्वर ने दिया, उन्हीं बातों के सहारे वे लोग आगे बढ़ते थे। अब्राहम को देख, नोहा को देख,
इर्मिया भक्त को देख, यशायाह भक्त को देख, ये सब परमेश्वर का वचन लेके आगे बढ़े हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन ही विश्वास का नींव है। तू भी वचन को पकड़, वही विश्वास का नींव है। जितना ज्यादा वचन को पकड़ेगा उतना विश्वास तेरा बढ़ता जाएगा। वचन को पकड़ने को सीख, वचन को पकड़ने को सीख। माँ मेरी ने देवदूत से आया हुआ वचन को पकड़ा, तब जाके वो गर्भवती हुई। जब तक तू वचन को पकड़ेगा नहीं, तेरे अंदर विश्वास गर्भ धारण नहीं करेगा। विश्वास गर्भ धारण करना चाहिए तेरे अंदर, तब जाके वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, हकीकत में दिखाई देगा। परमेश्वर को नामुमकिन कुछ नहीं है। परमेश्वर को नामुमकिन कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तेरा शरीर में जो पाप है उसका नष्ट करे, उसका वचन को ले, तेरे अंदर का जो पाप है उसका सामर्थ को नष्ट करने के लिए उपयोग कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का शब्द एक चमत्कार है, चमत्कार। परमेश्वर का शब्द ही विश्वास का नींव है, जो तेरे लिए मेरे लिए है। पूरा पवित्र ग्रंथ अपने विश्वास बढ़ाने के लिए है, लेकिन हम लोग पवित्र ग्रंथ के नजीक नहीं जाते हैं। पवित्र ग्रंथ को अपन खोलना नहीं चाहता है। ये सब क्या है? तेरा शरीर पाप से ढका हुआ है, शरीर पाप से ढका हुआ है। पवित्र ग्रंथ में का वचन ही तेरे को ये बंधन से छुड़ा सकता है। तेरे को प्रकाश का नजदीक आना है, भागना नहीं है, अंधकार में जाना नहीं है। देवदूत आया शब्द लेके, देवदूत माँ मेरी के पास। आज भी स्वर्ग से कई देवदूत पृथ्वी पे आते, हर दिन आते जाते, अनेक लोगों को शब्द देके जाता है। तू भी आशा कर, वो शब्द ही विश्वास का नींव है। मेरा यीशु जल्दी आने वाला है। जब मेरा यीशु आएगा तो विश्वास देखना चाहेगा तेरे अंदर। विश्वास, विश्वास कहाँ से आएगा? शब्द, क्योंकि बुनियाद चाहिए ना। विश्वास का नींव क्या है? शब्द। वो शब्द तेरे अंदर चाहिए, तब जाके वो कुछ तो एक धारण करेगा तेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। माँ मेरी के अंदर जो शब्द था वो यीशु क्रिस्त का शरीर धारण किया, यीशु क्रिस्त का शरीर। हालेलुया। आते हैं मूल वचन में, लूक का किताब 1 अध्याय 37 वचन। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।